जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी सवाल महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम नज़दीक होता जा रहा है और हमारे पास समय और एनर्जी लिमिट है, तो हम क्या करेंगे कि हम महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। जो महत्वपूर्ण सवाल बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं, हर एक साल वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो उस सवालों को करना अभी के समय के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है आपको करवाऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट होगा एग्जामिनेशन 2022 में। उस एग्ज़ाम्स में आप इस सवाल को करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 6.5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एक प्रमेय है, एक थ्योरम है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उस क्वेश्चंस को कीजिएगा तो इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है उसमें। तो चलिए देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जो ए पे समकोण है। ठीक है, और समकोण जो यहाँ पे कोण है वहाँ से हमने एक लंब जो है वो क्रिएट किया है और वो लंब जो है वो BC पे है। ठीक है, इस तरह का फिगर है हमारे पास। ठीक है, और इस तरह के फिगर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि 3 ट्रायंगल बनते हैं। 3 ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एक तो ये पूरा ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है ABD और तीसरा ट्रायंगल है ACD। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल हैं और ये 3 ट्रायंगल जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं और इस पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, आप जो है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको कोई भी सवाल या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपको ये सिमिलर करके नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन हाँ ये बताऊंगा कि ये सिमिलर होता है, इसका कौन सा एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिमिलर होने के लिए उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, उसके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये जानना आपके लिए जरूरी भी है और ये मैं आपको बताऊंगा भी। यहाँ मैं सिमिलर करके नहीं दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। ठीक है, तो आप देखिए कि हम ABC एक ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ट्रायंगल लेते हैं ABD, ये एक छोटा वाला और ये एक बड़ा वाला। ठीक है, तो छोटा वाला में आप देखिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है ये छोटा वाला में। ठीक है, और बड़ा वाला में ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री ये इक्वल हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए कि ये एंगल B है, ये एंगल B है और ये एंगल B छोटा वाला ABD में है और ABC में भी है। तो कहने का मतलब है कि एंगल ADB बराबर है एंगल BAC का, एंगल BAC का, और एंगल B जो है वो बराबर है एंगल B का, क्योंकि ये दोनों एंगल B जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी है। अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 कोण जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो वह सिमिलर हो जाता है, क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जानते हैं कि ए जो क्राइटेरिया होता है सिमिलर होने का वो फुलफिल कर रहा है ये। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखिए कि ये दोनों बराबर हो गया। अब तीसरा एंगल भी आप देख लीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। ठीक है, अब तीसरा एंगल कौन सा बच गया? तीसरा एंगल जो है वो छोटे वाले का तीसरा एंगल ये है और बड़े वाले का तीसरा एंगल ये है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल तो दोनों में इक्वल है। ये एंगल जो है ये क्या है कि 90 डिग्री है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको ये बहुत ही जरूरी पड़ने वाला है। ठीक है, कि ये जो इस तरफ का जो एंगल होता है बड़े ट्रायंगल का, वो छोटे ट्रायंगल के इस ये जो लंब डाला हुआ है इस तरफ के एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेम इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, तो इस ट्रायंगल में और फिर बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये कैसे सिमिलर होते हैं, तो इसका जो है ये कोण जो है ADC
और बड़े वाले में फिर ये कौन है BAC, ये पूरा, ये तो 90 डिग्री है जैसे कि इसमें था। उसी तरह से आप देखिए कि C एंगल जो है ये छोटे वाले में भी है, ADC में भी है, और C एंगल जो है ये बड़े वाले में ABC में ये दोनों मिलता है। ठीक है, अब जो है छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल बच जाता है। ठीक है, ये एंगल बच जाता है और बड़े वाले का ये एंगल। ठीक है, तो बड़े वाले का ये एंगल इसके बराबर होने जा रहा है, इसके बराबर। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी तो 90 वाले तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी जो इक्वल है दोनों में वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक एंगल जो है आपको देखिए कि छोटे वाले का ये और बड़े वाले का इस तरफ का एंगल जो है, इस तरफ का छोटे वाले का ये और बड़े वाले का ये और छोटे वाले का ये। ठीक है, फिर बड़े वाले का ये और छोटे वाले का ये ट्रायंगल जो होता है इक्वल होता है। आगे हम क्वेश्चन में करेंगे और फिर से आपको याद दिलाएंगे तो आपको ये जो है सो अच्छी तरह से स्मरण हो आएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला ABD, ये बड़े वाले ABC के जो है वो सिमिलर हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये छोटा वाला ADC जो है वो बड़े वाले के सिमिलर हो जाता है। अब दोनों छोटे वाले जो हैं वो बड़े वाले के सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों आपस में है वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है कौन से कौन किसके बराबर होगा, तो आपको उसी तरह से आपको देखनी, ये तो 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है। ठीक है, इस कोण को आप जानते हैं इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल करेंगे। एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा, मैंने पाइथागोरस प्रमेय आपको पहले बता चुका हूं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फिर भी आपको रिपीट एक बार याद दिला देता हूं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। जैसे मान के चलिए ये A, ये B, ये C एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेनस मतलब कर्ण है, ये इसका बेस है मतलब आधार है, और इसका परपेंडिकुलर ये जो है इसका लंब है। तो किसी भी पाइथागोरस प्रमेय में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है वो कहता है कि इसका जो हाइपोटेनस कर्ण होता है, ठीक है, उसका वर्ग जो होता है उसके बेस अर्थात आधार, ठीक है, आधार के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होते हैं, ये कहता है आपको पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल हम देखते हैं, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR, दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ठीक है, देखिए ये फिगर है और इसी फिगर के बारे में मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया है। ठीक है, देखिए कहता है कि ये PQR जो है एक ट्रायंगल है और जो कोण P है ये जो राइट एंगल है ये इसी से एक लंब डाला गया है QR पे M। ठीक है, तो और उसके बाद कहता है कि PM स्क्वायर अर्थात PM स्क्वायर बराबर QM और MR ये सिद्ध कीजिए, ये प्रूव कीजिए। ठीक है, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी प्रूव करने वाले सवाल में सबसे पहले हम जो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं वो हम शुरुआत करते हैं कि क्या गिवन है। ठीक है, क्या दिया गया है सवाल में। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए। हमारे पास जो सवाल है उसमें दिया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्या है कि कोण P इज इक्वल टू 90 डिग्री है। उसके बाद कहता है कि PM जो है PM, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है QR पर। ठीक है, QR पे ये लंब है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR ये प्रूव करना है। ठीक है, इतना आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व हम करेंगे कि PQR PM
QMMR, ये सारी चीज़ें हमें इसमें इस ट्रायंगल में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमें हर एक चीज़ से ध्यान हटा करके जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान फोकस करना है कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इन सारी चीज़ों में हमें फोकस कहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ QM और MR, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। हमें ध्यान देना है QM और MR पे। देखिए QM जो है वो PQM ट्रायंगल में भी है और MR जो है वो PMR ट्रायंगल में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसे देखते ही हमें समझ जाना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसे हमें सिमिलर करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, हमने आपको पहले बता दिया है कि इस तरह का जो फिगर होता है, इस तरह का जो कंडीशन होते हैं, उसमें ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सभी आपस में सिमिलर होते हैं। तो हम अभी सिमिलर करेंगे नहीं, बस हम लिख देंगे थ्योरम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे कि ट्रायंगल PQM एंड PMR, ट्रायंगल PMR में, ठीक है। ये क्या होता है कि सिमिलर होते हैं, तो हम लिखेंगे में परमेय 6.7 C, ट्रायंगल PQM सिमिलर होंगे ट्रायंगल PMR के। ये हमने प्रमेय से सिमिलर कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए जब ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि इसके PM² बराबर QMR जो है ये, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है PM को लेंगे। इसमें PM कहाँ है ये देख लीजिए, इस ट्रायंगल में हम लेते हैं PM को हमने ले लिया, ठीक है। जब ये सिमिलर है तो हमें उसका जो एंगल होगा वो इक्वल होंगे और इसके जो साइड्स होंगे, जो भुजाएं होंगे वो समानुपाती होंगे, क्योंकि किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में यही होता है। तो इसके जो साइड्स हैं वो समानुपाती करेंगे हम, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम ले लेते हैं PM अपॉन, अब इस ट्रायंगल में हमने PM लिया, तो इस ट्रायंगल में हम कौन सा लेंगे, क्या हम PR लेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सा उसका संगत साइड्स है, कौन सा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, भुजाएं हैं, ये चीज़ उनको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। हम अगर इस ट्रायंगल में इसको लिए हैं PM को, ठीक है, इस PM को लिए हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम लेंगे। अब देखिए इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप एंगल देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं दोनों ही ट्रायंगल का, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल के एंगल के सामने की साइड्स को हम ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा जो त्रिभुज है, ठीक है, उसके भी उसी कोण के सामने की भुजा को हम रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि इस ट्रायंगल में हमने PM को लिया है, तो PM इस कोण के सामने की भुजा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में इसके बराबर कौन सा कोण है ये हमें समझना है, ठीक है। अब आप याद कीजिए जो मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि इसके बराबर जो होते हैं इस त्रिभुज में ये कोण होते हैं, ठीक है। ये कोण बराबर नहीं होते हैं, आप कभी भी गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया था कि इस कोण के बराबर ये कोण होते हैं और इस कोण के बराबर ये कोण होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आ गया वो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ इस कोण के बराबर ये कोण होता है, तो हमने इसके सामने की भुजा ये लिया है, तो इसके सामने की भुजा MR लेंगे, ठीक है, MR लेंगे, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, तो अब हम इस तरफ आएंगे, हमें जो प्रूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है, इस तरफ आएंगे। MR तो हमने ले लिया, हमारे पास बचा है QM, ठीक है, QM लेंगे। अब इस ट्रायंगल से शुरुआत किए तो फिर इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं, QM ये है, ठीक है। तो QM हम लिखते हैं, QM हम लिखते हैं। फिर हम दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है। QM हमने लिख लिया, QM जो है ये इस कोण के सामने की भुजा है, ठीक है। और ये कोण जो है कौन से कोण के बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो हम
इसके सामने की भुजा PM को लेंगे, PM को लेंगे। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, PM इंटू PM, तो PM स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको QM इंटू MR। यही चीज़ हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, हम लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। एक आध सवाल और हम करके आपको दिखाएंगे जो कि आगे है, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पे। दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, और इस तरह से ये सभी हमें दर्शाना है, प्रूव करना है, ठीक है। सवाल वही है जो आपने पहले किया है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 सवाल हैं और एक सवाल तो मैं आपको जो पहले बताया है ठीक वही होगा, 2 सवाल और थोड़ा सा उसमें अंतर होगा, लेकिन सवाल वही है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरह से होता है। आप देख रहे हैं फिगर है ABD, एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। A पे ये क्या है, A पे है 90 डिग्री बनाता है, समकोण है, और इसी से एक परपेंडिकुलर डाला गया है BD पे जो C पे मिलता है, और ये यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। देखिए आपको गिवन में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको लिखना है, तो आप उस तरह से गिवन में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं हर एक सवाल में गिवन नहीं लिखूंगा, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। आपको बता देना है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है और कोण A 90 डिग्री है, AC लंब है BD पे, इतना आपको लिख देना है। प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, BC इंटू BD, ठीक है। BD कहाँ है, ये, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम ये पहला सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। उसी तरह का फिगर है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और उसके बाद जो राइट एंगल ट्रायंगल है उससे जो है राइट एंगल से आपको बेस पे जो है लंब डाला गया है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर से कि ट्रायंगल, अब आप क्या लिखिएगा, कौन कौन से ट्रायंगल लीजिएगा। पिछले सवाल में हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया था, लेकिन इसमें हम क्या वही ट्रायंगल लेंगे, नहीं। इसमें फिर हम देखेंगे कि हमें सॉल्व क्या करना है। हमें सॉल्व करना है कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, ठीक है। तो BC इंटू BD आपको खोजना है कि इसमें कहाँ पे है। तो BC आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ACB, ये ट्रायंगल एक लेना है, ठीक है। और दूसरा है BD कहाँ है, ये BD पूरा, तो पूरा यानी कि पूरा है, तो ये पूरा ABD, ये पूरा वाला ट्रायंगल यानी बड़ा वाला ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। इसी से आपको समझ में आने वाला है कि हमें कौन से ट्रायंगल को लेना है, नहीं तो आप ट्रायंगल भी गलत ले लीजिएगा और उसके बाद सवाल ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल होगा एंड ट्रायंगल ABD में, ठीक है। कौन सा प्रमेय, हम लिखेंगे प्रमेय थ्योरम 6.7 से। इस थ्योरम से ये क्या हो जाता है कि ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर। ये प्रमेय क्या है आपको याद दिला दूं, ये प्रमेय कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अगर राइट वाले एंगल से उसके बेस पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है, लंब डाला जाता है, तो जो 2 त्रिभुज बनते हैं, 2 ट्रायंगल बनते हैं, ये आपस में सिमिलर होते हैं। और ये पहला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के और दूसरा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। अर्थात ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, यही कहता है ये थ्योरम 6.7, ठीक है। आप यहाँ ज्यामिति से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर याद है तो आप प्रमेय 6.7 लिख दीजिए, ठीक है। इससे आगे हम लिखेंगे, तो जब इससे आप लिखिएगा तो लिखिएगा कि अतः इस प्रमेय से ट्रायंगल ए लिखना है हमें, ठीक है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ABD
डी के, इससे ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, ये वाला और बड़ा वाला, ठीक है। अब सिमिलर हो गया तो क्या होगा, उसकी जो भुजाएं हैं, उसका जो साइड्स है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या होगा, समानुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, उसी चीज़ का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन सा भुजा को पकड़ना है, हमें पकड़ना है ए बी को, ए बी से शुरुआत होता है तो हमें ए बी को पकड़ना है, ए बी ये है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए अतः ए बी बटा ए बी, अब लिख दिए। तो ए बी जो है देखिए ये बड़े वाले में भी है और छोटे वाले में है, ठीक है, लेकिन हमें शुरुआत करना है छोटे वाले से, बड़े वाले से भी आप कर सकते हैं लेकिन शुरुआत हमने छोटे वाले से किया, ठीक है। ये छोटा वाला है ए बी, इसका हमने ए बी ले लिया, ठीक है। अब इसका ए बी ले लिया तो बड़े वाले का क्या लेंगे ये समझना है हमें, ठीक है। तो ये देखिए कि इसका ए बी जो है किस एंगल के सामने का कौन है, ठीक है, ये कि कौन सा एंगल के सामने ए बी पड़ता है, तो इस एंगल के सामने ए बी पड़ जाता है, ठीक है। इस एंगल 90 डिग्री वाले के सामने ए बी आ जाता है, ठीक है। तो अब हम बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका भी 90 डिग्री देखेंगे कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, उसी को हम पकड़ेंगे। तो देखिए इसका बड़ा वाला जो है उसका 90 डिग्री है आपको ए एंगल, ठीक है, BAD। तो हम उसका जो सामने वाला BD है उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे BD इज इक्वल टू, अब किसको पकड़ेंगे, तो अब हम फिर देखेंगे कि हमें सॉल्व क्या करना है, ठीक है। तो हमने BD को लिख दिया है और बचा है हमारे पास BC बचा है, हम BC को लिखेंगे, ठीक है। और BC कौन सा ट्रायंगल है, BC छोटे वाले में, क्योंकि हम शुरुआत छोटे वाले से किए हैं, ठीक है, तो हम छोटे वाले को लेंगे, BC ये है BC, ठीक है। अब ये किस एंगल के सामने पड़ता है, तो ये पड़ता है इस एंगल के सामने, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये एंगल किसके बराबर होता है, ये एंगल होता है आपको इसके बराबर, ठीक है। तो अब हमने इसके सामने का ये ले लिया तो इसके सामने का हम AC लेंगे, ठीक है। हाँ, इसके सामने AC नहीं, इसके सामने चूंकि बड़ा वाला ट्रायंगल है तो बड़ा वाला ट्रायंगल AB, ठीक है, AB लेंगे, A और B, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AB का स्क्वायर हो जाता है और ये हमारे पास आ जाता है आपको BC इंटू BD। क्या यही प्रूव करना है, हाँ यही प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया, देख लिए। अब आपके पास दो सवाल और बचे हैं जो है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। AC स्क्वायर, AC कहाँ है आप देख लीजिए, A और C यहाँ पे है, उसके बाद BC इंटू DC, BC इंटू DC ये यहाँ पे है, ठीक है। आप जो है आप ये दोनों सवाल आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसे भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं, तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है, ठीक है। अगला सवाल है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे जो ट्रायंगल मैंने बना के छोड़ा इसका नाम हमने नहीं लिखा है, ठीक है। आपको एक चीज़ हमें समझाना था इसलिए इसका नाम हमने नहीं लिखा। इसमें कहता है कि कोण C समकोण है ABC में, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि ABC, ठीक है, इस तरह से अगर हम इसका नाम दे दें तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि C 90 डिग्री नहीं है। तो नाम रखने में आपको सावधानी बरतनी है कि आपको नाम क्या रखना है, किस तरह से रखना है। क्योंकि ये कहता है कि एंगल C जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे C लिखेंगे, ठीक है। अब हम A और B को इस तरह से बैठाएंगे कि ABC या तो क्लॉकवाइज हो या फिर ABC एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ पे A लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे A लिखते हैं तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। आप किसी भी तरीका से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जब नाम आपको लिखना होगा तो आपको क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया ABC जिसमें C जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमें प्रूव क्या करना है कि AB स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर जो है
2ac का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, 2ac के स्क्वायर के बराबर है। और ये एक ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि इसके दो जो साइड्स हैं, दो भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो किस तरह से लिखेंगे। आप जानते हैं कि प्रूव करने में हमें क्या क्या लिखना होता है, फिर भी चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। गिवन में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप लिख दीजिएगा कि ABC एक, जैसा वैसा ही लिख दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कोण C जो है, कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री या समकोण है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, और उसमें एक चीज़ और लिख दीजिएगा कि समद्विबाहु है तो कौन कौन सी भुजा इसकी बराबर है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं AC इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये आप लिखिए, प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव होगा, सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, AB का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से चलेंगे, लिखेंगे, चूंकि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, जो बड़ी भुजा होती है, जो कर्ण होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, AB का स्क्वायर जो है वो उसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेस क्या है, बेस है BC स्क्वायर और परपेंडिकुलर AC स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर और BC का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर जो AC का स्क्वायर। अब BC AC में क्यों बदल गया, तो आप देखिए यहाँ कहता है BC और AC दोनों इक्वल है, तो हम BC के बदला में AC लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेंगे AC, इसलिए लिखेंगे कि हमें AC ही प्रूव करना है, तो हम BC को हटा के AC ला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम कि गिवन क्या है, गिवन है कि AC इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब हम आराम से लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये ही हमें प्रूव करना था, ये हमारे पास अब ये प्रूव होके आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कहता है AC और BC बराबर है। AC और BC ये दोनों जो है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। यदि AB का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर है, तो सिद्ध करना है कि ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जो गिवन है वो हमने आपको पहले ही लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको, किस तरह से सॉल्व। अब आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल जो है इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो इसी को लेकर के हम चलते हैं। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को हम लिखेंगे AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि AC और BC बराबर है, ठीक है। तो AC के बदला में हम यहाँ पे BC लिख सकते हैं, ठीक है। तो AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक है, चूँकि AC बराबर है BC, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अजोड़ BC स्क्वायर, ठीक है। और ये किस चीज़ में होता है, इस तरह का रिलेशन किस प्रकार के ट्रायंगल में होता है,
तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः पाइथागोरस थ्योरम के विलोम, कन्वर्ज से, ठीक है, विलोम से, ठीक है, कि ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इन सारे सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। पीछे मैंने वीडियो में जो सवाल बताया है उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ट्रायंगल का कई वीडियो है, वो सारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे सॉल्व करना है आपको, उसे देखना है, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लेकर के आएंगे। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।